नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आई है। जिस दौर में सारी पार्टियां जो है मैदान छोड़कर कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी का इतने बड़े स्तर पर उभर कर आना कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत खुशी की बात है। और आज का दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन देश के 130 करोड़ लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज देश के लोगों के सामने एक ईमानदार राजनीति का विकल्प है। 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। देश में कांग्रेस की अधिकांश समय तक सरकारें रही, अधिकांश समय तक भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने देश के संसाधनों को लूटने का काम करा, भ्रष्टाचार करने का काम करा। आज भी देश जो मूलभूत सुविधाएं उनसे जूझ रहा है। आज भी अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? 75 साल बाद गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा मिलना चाहिए, हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए। ये तो 70-75 साल में देश में मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस देश को लूटने में व्यस्त थी, आज देश के सामने एक ईमानदार राजनीति का विकल्प आया है। आज हम पहली पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। और निश्चित तौर पर जैसे दिल्ली ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक्सेप्ट करा, पंजाब ने एक्सेप्ट करा, और उसके बाद जिस तरीके से गुजरात में आज हमारे 5 विधायक है, गोवा में हमारे 2 विधायक है, तो ये इस बात को दिखा रहा है कि पूरा देश अरविंद केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है। पूरा देश चाहता है कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उनके राज्यों में भी लागू हो, और 2024 से पहले देश के लोगों को एक ईमानदार राजनीति का, एक काम की राजनीति का विकल्प मिला है। और दिल्ली मॉडल को लोग समझ रहे हैं, दिल्ली मॉडल को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिल्ली देश का नहीं, दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहाँ बिजली फ्री है, जहाँ पानी फ्री है, जहाँ महिलाओं की बस में यात्रा फ्री है, जहाँ बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है। ये सारे काम तभी होते हैं जब आप ईमानदारी से राजनीति करो, आप कमिटमेंट से पॉलिटिक्स करो। तो अरविंद केजरीवाल इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, काम की राजनीति है, और इस करप्ट पॉलिटिक्स के सामने एक देश के लिए एक विकल्प आया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लागू होगा। जी। तो केजरीवाल मॉडल की अगर हम बात करते हैं और अब राष्ट्रीय पार्टी जब बन गई है, तो क्या क्या और नए फायदे होने वाले हैं? क्या क्या अच्छी सुविधाएं मिलेंगी? क्योंकि दूसरे राज्यों में कहीं ना कहीं पहले दिक्कतें होती थी, तो अब जो है वो दिक्कतें कहीं ना कहीं खत्म हुई हैं। देखिए, दिल्ली मॉडल और अगर पंजाब मॉडल को आप देखोगे, दिल्ली में आज हम नहीं कह रहे, आज पूरा एजुकेशन मॉडल दिल्ली का और हेल्थ केयर मॉडल देश नहीं दुनिया के लिए एक रिसर्च का विषय बन गया है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है, कहती मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल आते हैं, वो कहते हैं मुझे मोहल्ला क्लिनिक देखना है। तो आज दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्कूल बनने हैं, सरकारी लिफ्ट वाले स्कूल बनने हैं, स्विमिंग पूल है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्लेग्राउंड्स हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के टर्फ हैं। आज हमारे जो टीचर्स हैं वो फॉरेन ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेटर हुआ है। पिछले 2 साल में 5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने सरकारी प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। ये इस बात को दिखाता है कि आज दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है उसकी एक्सेप्टेंस जो है न सिर्फ देश में बल्कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पे रिसर्च हो रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए, होता क्या है कि आज से पहले जो सरकारें रही उन्होंने हमेशा गरीब के बच्चे को शिक्षा से वंचित रखा। और वो क्यों रखा? वो चाहते थे कि गरीब का बच्चा कभी पढ़ लिख ना पाए। अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो वो इनकी धर्म की, जात पात की पॉलिटिक्स में नहीं फंसेगा। अरविंद केजरीवाल ने गरीब के बच्चे को पढ़ाने का एक जिम्मेदारी ली है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर गरीब का बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो हमारा देश भी विकसित हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन मिलने के बाद वो न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से निकालेगा बल्कि अपने समाज को भी गरीबी से निकालेगा। तो ये अरविंद केजरीवाल का एक शिक्षा के पीछे एक उनका एक एजेंडा है कि हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं करा रहे, हम इंजीनियरिंग, आईएएस, एमबीबीएस उसकी पढ़ाई के लिए भी हम फ्री, हमने उसमें एक जय भीम योजना उसके माध्यम से हम फ्री में कोचिंग भी दे रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था दिल्ली में। तो जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर कहना है यहाँ के प्रवक्ताओं का कि जो केजरीवाल है वो अपनी करनी के आधार पर आए हैं, ना कि कथनी के आधार पर। न्यूज़ बीन के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।